अरे भैया हमारा पूरा घर बेच दो तो उसके घर में अंदर दरबान की नौकरी ना मिले। यहां पे साहब उछल रहे हैं कैसे, मेढक के जैसे। कौन सा मेढक? जो पहली बारिश में होता है। पहली बारिश का मेढक देखा है? ये ऑर्डिनरी मेढक नहीं होते वो। जब पहली बार धरती में मिट्टी से खुशबू फूटती है, पानी बरसता है, और एक रात पानी बरस करके कहीं पर पानी जमा हो जाता है, वहां पर हरे हरे ताजे ताजे बड़े बड़े मेढक पैदा होते हैं। ऐसा कुटर कुटर करते रहेंगे, उछलते रहेंगे, और जैसे सांप की आवाज सुनेंगे, सांप को देखेंगे, मुंह बंद करके पानी के अंदर घुस जाएंगे। मेढक टर टर कर रहा है, मतलब आसपास कहीं पर भी कोई भी सांप नहीं है। सांप की गंध भी आ जाए ना मेढक को, चुपचाप पानी में अंदर पड़ा रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। तो वो मेढक बन जाते हैं लोग, टर 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 करने वाले। यहीं पे टर टर है। एक बार जाकर के दिल्ली बंबई में देखो, जाकर के दुबई में देखो, तुम्हारे घर की जितनी हैसियत नहीं है उसने वहां पे टॉयलेट बना के रखी है। 10 किलो सोने के साथ उसी में वो छीछी पुपू करता है। कितना क्या है उनके पास, तुम्हारे पास क्या है? तो स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति। भिखारी भी भिखारी नहीं होता, भिखारी भी कथनचित अमीर होता है। किसकी अपेक्षा से? उससे भी बड़ा तो कोई भिखारी होगा। किसी के घर के अंदर टीन लगा है, कोई भिखारी कपड़े की झोपड़ी में रह रहा है, तो उसकी अपेक्षा ये भी छोटे बड़े और भिखारी हो गए, छोटे बड़े पुजारी हो गए। हर चीज में छोटा बड़ा होता है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, आप अपने स्वचतुष्टय को देखिए। अपने स्वचतुष्टय में रहने वाले को कभी किसी से द्वेष नहीं होता। क्यों? अरे तुम मेरे हिस्से का पुण्य नहीं खा सकते, मैं क्या करूं? मेरे हिस्से की विशुद्धि तुम कैसे ले सकते हो? मेरे हिस्से का ज्ञान तुम कैसे ले सकते हो? इसलिए तो गुरुवर कहते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार ही सामर्थ्य पैदा होती है, अपने ज्ञान के अनुसार ही लब्धि मिलती है, अपने ज्ञान के अनुसार ही आप अपना उपयोग करते हैं। आप अपना भी उपयोग करते हैं तो अपने ज्ञान के अनुसार ही तो करते हैं। आगम के ज्ञान के अनुसार आप अपना उपयोग कहां करते हैं? वो तो वर्धमान स्वामी का तो मोक्ष मार्ग होता है महाराज, हम तो गृहस्थ हैं। गृहस्थ अगर मोक्ष मार्ग को पढ़ करके गृहस्थी को जिएगा, उसकी गृहस्थी बहुत सरल हो जाएगी। लेकिन उसको ना समझ करके वो अपनी मर्जी का जब धर्म जीता है, तो घर के अंदर मोह घटता है तो शब्द के कारतूस चलते हैं, और जब साधु जीवन में मोह घटता है तो अध्यात्म फलित होता है, सामायिक घटती है। जिस चीज से कल तक मोह कर रहा था वो स्यात् नास्ति, पर चतुष्टय की अपेक्षा से वो मेरी ना है ना हो सकती है। जो मेरी है नहीं, जो मेरी हो नहीं सकती, साधु सोच रहा है, तो उसमें राग द्वेष कैसा करना? अब आप क्या सोच रहे हैं? तू मेरी थी लेकिन तू मेरी नहीं हुई। अब वो तू मेरी नहीं हुई, किसी का मैरिटिकल अफेयर पकड़ लिया, तो अब कारतूस तो चलेगा भाई। जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी जेलों के अंदर कैदी रखे होते हैं, ये कैसे गए? लोग अंदर हुए, बिना कारतूस चलाए तो नहीं हुए। जरूरी नहीं है कि गोली मार करके आदमी की हत्या करी गई हो। आदमी के सम्मान की हत्या भी तो हत्या होती है, संस्कृति की हत्या भी तो हत्या होती है, कला की हत्या भी हत्या होती है। इसमें कितने कारतूस चले हैं। पूरी दुनिया ने कारतूस चलाए अलग तरीके से, और उस कारतूस को हम झेलते 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 कुछ के कुछ हो गए। एक जमाना था, घर के अंदर खकड़िया, पकड़िया, पपड़िया, खुरमी, गोठा, लचका, खींच, खड़ी, खाटू बनता था कि नहीं? आज की औलाद मैगी मांगती है। वो पैदा होते साथ ही बोलती है मैगी। अरे माँ बोल, मैगी बोल रहा है, तो मैगी का क्या है? वो खाएगा तो मैगी खाएगा। उसको घर के अंदर की सेवैया खिला दो, मैगी। उसको बोलो बेटा हमने बिया बनाई है, बिया और मैगी एक ही चीज होती है, आटे की बनती, वो भी ये भी नहीं। आज की औलादें मैगी मांगती हैं। वो पीने के बाद में उसको कोको कोला दिखाई देता है। क्या हुआ? भोजन में कारतूस चला, कपड़े में कारतूस चला, कलाओं में कारतूस चला। भरतनाट्यम सीखने वाले लोग कैबरे सीखने लगे। फोक डांस में आदमी, कॉन्वेंट स्कूल में जाइएगा, एनुअल फंक्शन में सिर्फ फोक डांस सिखाया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की आप कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। जबकि आप भरतनाट्यम देखिएगा, भरतनाट्यम में तबला की संगत पर
वहां पर क्रुद्ध राग छेड़ा गया है। क्रुद्ध राग को, वीर रस को छेड़ करके नृत्य करने वाली नृत्यांगा के चेहरे पर, आंखों पर, उसके हाव भाव की आकृति पर आपको पूरा वीर रस दिखाई देगा। वहां पर शांत रस छेड़ देगा, वो तुरंत शांत होकर के अपने आप को दिखाने लगेगी। वहां पर अगर मान लीजिए और कोई रस ले आए हैं, रौद्र रस लेकर के आए हैं, तो वहां पे 7 के 7 रसों का दर्शन बिना शब्द के, सिर्फ ध्वनि के माध्यम से और इंप्रेशन के माध्यम से भारतीय कला में देते थे। भरतनाट्यम सिखाने वाले विद्यालय ना मिलेंगे। उसके लिए 15, 20, 25 हजार की अलग से ट्यूशन लगाओ। पहले वहीं सिखाते थे। प्रतिभा स्थली में आचार्य श्री जी ने कहा यहाँ की कोई भी बच्ची फोक डांस नहीं सीखेगी, तो वहां पर बहनें वापिस कथक सिखाती हैं, भरतनाट्यम सिखाती हैं। हाव भाव भंगिमाओं, ध्वनियों की अनंत तरंगों में से हर तरंग को पकड़ने का हुनर सिखाया जाता है। वहां पर ध्वनि की एक तरंग नहीं है। जैसे वर्धमान स्वामी की जब देशना हुई, तो वर्धमान स्वामी की देशना अर्थ रूप में हुई। अरिहंत भासी अत्थम, क्या हुआ? अरिहंत भासियम अत्थम, अर्थ रूप में वर्धमान स्वामी की देशना हुई। गणधर देवे हिम गंथियम सम्मम, और गणधर देव ने उसको शब्द रूप में, मतलब द्रव्य सूत्र की रचना करने वाले गणधर है, और अर्थ सूत्र की रचना करने वाले तीर्थंकर है। तीर्थंकरों ने अर्थ सूत्र की रचना करी ध्वनि के रूप में। उस ध्वनि में बीज बुद्धि है, कोष्ठ बुद्धि है, पादानुसारिणी है, संभिन्न श्रोतृत्व है। इस कैसी कैसी बुद्धि रिद्धि के साथ उनकी ध्वनि की तरंगें निकली। उस तरंगों को पकड़ा। जैसे आपने पूरे जीवन की कई तरंगों में से सिर्फ भाषा की तरंगों को पकड़ा, आपने भावों की तरंगों को नहीं पकड़ा। अगर आप भाव की तरंगों को पकड़ते हैं तो भाषा की तरंगें बहुत पीछे छूट जाती है। लेकिन उथले स्तर पर जीने वाले लोग सिर्फ भाषा को समझ करके उसका भी सही अर्थ नहीं समझते, तो भाषा के कारतूस चलाते हैं। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।